मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस में ये डिसाइड किया था कि स्टैटिस्टिक एक डेटा को भी हम स्टैटिस्टिक मान लेते हैं। कोई भी एक डेटा है उसको हम स्टैटिस्टिक मान लेते थे, उसके हमने फीचर्स बताए थे। आज हम लेंगे स्टैटिस्टिक एज सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक एज सिंगुलर। स्टैटिस्टिक एज सिंगुलर सेंस का मतलब होता है स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड को ही क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो स्टैटिकल मेथड में क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, मतलब कि स्टैटिस्टिक करने के जो हमारे मेथड्स हैं, जो प्रोसेस है, उसी को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। खाली हम एक डेटा को स्टैटिस्टिक नहीं बोलते हैं, या एक ओनली डेटाओं की इन्फॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक नहीं बोलते हैं। हम डेटा की इन्फॉर्मेशन प्लस उसके मेथड सभी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। इसलिए स्टैटिस्टिक एज सिंगुलर सेंस में आ जाता है स्टैटिकल मेथड, मतलब कि स्टैटिस्टिक से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, उन सभी को हम मिलाकर के स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इस मेथड में आपका पहले सबसे पॉइंट जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड सेकेंड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एंड द थर्ड वन आता है आपका प्रेजेंटेशन। एंड द फोर्थ वन आता है एनालिसिस। एंड द लास्ट वन आता है आपका इंटरप्रिटेशन। इस पूरी प्रोसेस को ही हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इन सबको बोलते हैं स्टैटिकल मेथड। स्टैटिस्टिक्स में जितने भी मेथड हैं, स्टैटिस्टिक्स में आप जितने भी मेथड बोलेंगे, उन सभी मेथड्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उन सभी मेथड को पूरा मिलाकर के ही हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। खाली एक डेटा को स्टैटिस्टिक बोल दें ये अच्छा नहीं है, इसलिए प्लूरल सेंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती है, इसलिए सिंगुलर सेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा प्लस उसके मेथड दोनों को मिलाकर के स्टैटिस्टिक बोलते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि डेटा हम कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, किस सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेंसस, जनसंख्या की गणना होती है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा में आपके आ जाते हैं कि डेटा को हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेथड में आ जाता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा में आ जाता है कि डेटा को हम कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं। जो स्टैटिस्टिक के डेटा हैं, जैसे कि मार्क्स हैं, तो मार्क्स को कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कौन से मेथड से कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन के मेथड जैसे क्या होते हैं, एक तो होता है सेंसस। सेंसस मतलब जनसंख्या वाला होता है। फिर आपका सैंपलिंग। ठीक है, तो ये आपके सब मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हम डेटा को कलेक्ट कहाँ से करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे कहाँ से। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की पहली प्रोसेस वो होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कि डेटा हम कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं। जैसे मान लो हमें कोरोना के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से डेटा हमें चाहिए होंगे। जब डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उन डेटा को क्लासीफाइड कर देंगे। क्लासीफाइड का मतलब है कि उनको डिवाइड कर देंगे। उनको एक कैटेगरी वालों को अलग रख देंगे, एक कैटेगरी वालों को अलग रख देंगे। जैसे जो डेथ वाले केस हैं उनको डेथ वाले कॉलम में रख देंगे, जो एक्टिव केस हैं उनको एक्टिव केस में रख देंगे, जो डेंजर वाले केस में है तो वो डेंजर वाले में रख देंगे, जो रिकवर वाले हैं वो रिकवर केस में रख देंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना नेट पे कि कोरोना के तो 3-4 कॉलम में कैटेगराइज होते हैं। एक होता है एक्टिव केसेस में, एक टोटल डेथ का होता है, एक डेंजर वाला होता है, एक मोस्ट सीरियस डेंजर, इस तरीके से होते हैं। तो मतलब इसका मतलब यही है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हैं, उस इन्फॉर्मेशन में से जो सेम नेचर के हैं उनको क्लासीफाई करते जाओ, उनको डिवाइड करते जाओ, उनको वर्गीकृत करते जाओ, तो उनको टेबल वगैरह में क्लासीफाई कर लेंगे। जैसे कि अगर हम एरिया वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमें निकालना है कि एक पूरी हमारे कंट्री में इनकम के रेट्स कैसे हैं, इनकम कैसी इनकम है स्टेट वाइज, तो हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज है तो उत्तर प्रदेश के जो डेटा होंगे उत्तर प्रदेश में रख देंगे, मध्य प्रदेश के होंगे वो मध्य प्रदेश वाले कॉलम में रख देंगे, जो राजस्थान के होंगे वो राजस्थान वाले कॉलम में रख देंगे। तो ऐसे ही है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उन इन्फॉर्मेशन को हम क्लासीफाई कर देंगे, सेम नेचर के डेटा को हम एक प्लेस पे रख देंगे। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं टेबल वगैरह आपको बनानी होती हैं। ठीक है, फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए थे और उनको डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था, उस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस इन्फॉर्मेशन को सामने प्रेजेंट करना होता है। जब इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है तो उसको आप टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं, टेक्स्ट में लिख के भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे आप लोग टीवी वगैरह में देखा होगा, नीचे हेडलाइन में आता रहता है कि आज का मैच पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू रेन या ड्यू टू कोविड, इस वजह से। तो ये क्या टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होती है। टेक्स्ट के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के माध्यम से कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब माध्यम आपके सब ये प्रेजेंटेशन के टूल्स हैं कि इनके माध्यम से आप उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल हो गया, टेबुलेशन हो गया, और फिर आपका ग्राफिकल, टेबुलेशन, टेक्सचुअल, ये सब फॉर्मेट होते हैं जिनके माध्यम से आप प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग ग्राफ में भी पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मेथड में क्या करते हैं आप, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं या जो हमने डेटा को डिवाइड किया है उनको हम टेक्स्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं और ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से है कि जैसे आप लोगों ने बार ग्राफ पढ़ा होगा, पाई चार्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं। जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन में आप देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एरिया के वाइज कर सकते हैं, हाइट के वाइज कर सकते हैं, एज के वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमें स्टूडेंट की एज का निकालना है तो एक ग्रुप बना सकते हैं 0 से 5 साल का, फिर 5 से 15 साल का, फिर 20 से 25, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। तो मतलब है क्लासीफाई करना हमें डेटा को, और क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में है कि जो हमने डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं और उनको क्लासीफाई किया है उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट करने का तरीका है, उसे हम टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं, टेबल के माध्यम से कर सकते हैं और ग्राफिकल प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एनालिसिस। जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी या जो हमने डेटा क्लासीफाई किए थे उनको तो हमने प्रेजेंट तो कर दिया, बट प्रेजेंट करने के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका रियल में हमारी इकोनॉमी में है या हमारे जो सर्वे का माध्यम था, जिस चीज़ में हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, उसका एनालिसिस क्या रहा। तो एनालिसिस करने के आपके टूल्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपके आ जाते हैं मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड आ जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कोरिलेशन, कोरिलेशन, डिस्पर्सन। बहुत सारे आपके टूल्स हो जाते हैं जो कि आपके एनालिसिस में आ जाते हैं। तो मतलब है ठीक है। तो जो हमारा एनालिसिस है, जो एक मिनट एक एक बता रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। जो हमारा प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि जो हमारे डेटा है, जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। टेक्स्ट मतलब लिख करके, ठीक है। जो कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने जनरली न्यूज़ वगैरह में देखी होगी, न्यूज़ चैनल में देखी होगी, नीचे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती रहती है, होता है टेक्स्ट के माध्यम से। टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं। टेबल, टैबुलेशन प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, टैबुलेशन प्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, हम सभी इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में कलेक्ट करके रखते हैं और फिर उस टेबल को रिप्रेजेंट कर देते हैं सबके सामने। फिर आपका होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल, पाई चार्ट, बार डायग्राम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसके बाद और भी होते हैं आपके ओपन एंडेड वाले होते हैं, बहुत सारे आपके ग्राफ होते हैं जिनके माध्यम से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप इन सब के चैप्टर पढ़ेंगे, ग्राफिकल का भी है, टेबल का भी है, इन सब के चैप्टर आप क्या करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में आपकी ये चीज़ होती हैं। एनालिसिस, एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एनालिसिस का मतलब होता है जो डेटा हमने प्रेजेंट किए हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं कि उन डेटा का हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन डेटा से हमारा क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो उसके थ्रू से हम सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन,
मीडियन एंड मोड। हम 3 चीज़ें निकालते हैं। मीन, मीडियन, मोड के द्वारा भी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आपका है रिग्रेशन। रिग्रेशन आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। रिग्रेशन, इसके माध्यम से भी आप इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। कर्टोसिस आता है, ठीक है। इसके बाद आपका कोरिलेशन हो जाता है, कोरिलेशन से भी एनालिसिस करते हैं। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन तो मतलब है कि एनालिसिस मतलब कि जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं उन डेटा से हमारी क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो सब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम इन टूल्स की थ्रू। ये हमारे जो टूल्स हैं, ये हमारे स्टैटिस्टिकल के टूल्स हैं, इनके माध्यम से एनालिसिस हम करते हैं। सेंटर पे मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, इसकी वजह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। रिग्रेशन है, कोरिलेशन से रिलेशनशिप निकालते हैं, 2 डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है। डिस्पर्जन है, हम ये निकालते हैं कि 1 और 2 डेटा के बीच में कितना वेरिएंस आ रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है। तो ये सब हम एनालिसिस में करते हैं। फिर आपका आता है लास्ट में इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी, क्लासिफाई किया था, प्रेजेंट किया था, एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद उसको हम इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम किस किस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो लास्ट में इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड की जाती है, और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड की जाती है इंटरेस्टेड यूजर्स को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब है कि ये पूरी प्रोसेस जो हमने 5 स्टेप्स आपके बताए, उन पूरी प्रोसेस को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। तो इसलिए स्टैटिस्टिक केवल डेटा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में डेटा के साथ साथ उसके जो मेथड्स हैं उनको भी स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो मेथड में पहला आपका था कि डेटा को कलेक्शन करना, फिर था क्लासिफिकेशन करना, इसके बाद था आपका प्रेजेंटेशन, फिर आपका एनालिसिस, और फिर लास्ट आपका इंटरप्रिटेशन। क्लासिफिकेशन में है डेटा को क्लासिफाई किया जाता है एज वाइज, हाइट वाइज, और किलोग्राम में, लीटर में, एरिया वाइज, और जोन वाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स की आप कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे क्लासेस में है तो खड़े होते हैं बच्चे, जैसे लाइन में खड़ा करना है तो हाइट वाइज खड़ा कर देते हैं, या सेक्शन वाइज खड़ा कर देंगे, या फिर रोल नंबर वाइज खड़ा कर देंगे, या फिर हाउसेज वाइज खड़ा कर देंगे, या फिर जो पहले आए उनको पहले खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से आप उनकी लाइनें अरेंज करते हैं। तो यही भी सेम यहाँ पे भी है कि जो डेटा हमारे पास आए उनको हमें अरेंज करना होता है क्लासिफिकेशन में। तो हम डेटा को अरेंज कर देते हैं अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। आप जिसमें आप अपना ईजिली समझते हैं, अपने आप को एबल समझते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक इसी में रह गया है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक, चलिए फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक में है कि पहला फंक्शन है, सबसे पहला है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। टू सिंप्लीफाई दी कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब कि जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो क्या करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल डेटाओं को हम क्या करती है, वो बहुत ही सिंपल मेथड में रिप्रेजेंट कर देती है। जैसे कोविड है, अगर मैं कहूँ कि कोविड के केस कितने कितने हैं, तो ऐसे अगर आप ढूंढने जाएंगे, गांव गांव ढूंढेंगे, जिले जिले ढूंढेंगे, तो आपको बहुत जटिल लगेगा, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा नेचर में, कि आप कैसे पता कर पाएंगे रियल में कितने लोगों को कोविड है, कितना नहीं है। बट स्टैटिस्टिक के माध्यम से आपको गूगल पे सीधे सर्च करते हैं और वहाँ सीधे टेबल में दिया रहता है इतने कोविड के एक्टिव केसेस हैं, इतने कोविड के डेथ हैं, इतने कोविड के अभी चल रहे हैं, तो सीधे आपको क्या इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। तो इसीलिए क्या करती है स्टैटिस्टिक, क्या करती है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई वे में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करती है, वो सिंपल वे में अरेंज कर देती है। जैसे कि अगर मान लो कि हमें पूरी क्लास के मोबाइल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करें, एक एक मोबाइल नंबर लेंगे सबका, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। बट अगर इन्हीं मोबाइल को हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम, एक टेबल के माध्यम से सीधे दिखा दें, शो कर दें, तो क्या है, बहुत सिंपल वे में हो गया। तो यही चीज़ है कि हम जो स्टैटिस्टिक है वो हमारे डेटाओं को क्या करती है, कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर देती है। टू प्रेजेंट इन अ डेफिनेट फॉर्म, जो हमारे डेटा होते हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होते हैं, उन डेटा को एक डेफिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेटा को कह दिया जाएगा कि आसपास डेटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, डेटा को एक कंप्लीट डेफिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ डेटा आपका यही आएगा, यूनिट में किया जाएगा, इसमें हाइट में किया जाएगा, वेट में किया जाएगा, किसी में भी किया जाएगा, बट क्या है, डेफिनेट फॉर्म में किया जाएगा कि इतना परसेंटेज आपका ये है। जैसे कि निकाला जाए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप आपकी 0.9% है, तो मतलब है कि एक डेफिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है।
मेक कंपैरिजन। हमें जो डेटा है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी हेल्प करती है डेटा को कंपैरिजन करने में। जो हमने स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा प्राप्त किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, उन डेटा के वजह थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ में। अगर डेटा को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते तो वो हमारे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपैरिजन करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की एक ये फंक्शन होता है कि वो डेटा को कंपैरिजन करने के एबल बनाता है। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो हमारे किसी भी डिपार्टमेंट को प्लानिंग और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है कि हमें क्या प्लान बनाने हैं, क्या पॉलिसियाँ बनानी हैं, कैसे बनाएंगे। इन सब को कहाँ से हेल्प मिलती है, आपके स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सभी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती हैं, सभी इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग या पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के सामने कोविड के केसेस की स्टैटिस्टिक है उसके पास कि इतने डेथ हुए हैं, इतने एक्टिव केसेस हैं, इतने सीरियस केसेस हैं, इतने ये हो चुके हैं, ये हो चुके हैं, ऐसे केसेस आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इनके थ्रू आगे के टाइमिंग की प्लानिंग बना सकती है। जैसे उसे पता है कि लगातार 4 लाख केसेस आ रहे हैं, तो क्या कर सकती है, आगे का प्लान बना सकती है कि आगे हमें क्या करना है, आगे का लॉकडाउन रखना है। साथ ही साथ ऐसी पॉलिसी भी बना सकती है कि कितने लोगों को लॉकडाउन देना है, तो उसके बाद कितने लोगों को हमें खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितने लोगों को मेडिसिन देनी पड़ेगी, कौन कौन से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ले जानी है। तो ये सब जो हम पॉलिसी बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक, क्योंकि स्टैटिस्टिक में हमें डेटा प्रोवाइड होते हैं और उन डेटा के बेस पे हम आगे की अपनी प्लानिंग और पॉलिसी को फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेडिकल में आप लोग देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही है। ये ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है, पता कैसे चल रहा है, स्टैटिस्टिक के थ्रू। क्योंकि स्टैटिस्टिक के थ्रू हमें पता चल रहा है कि कहाँ कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है और उससे रिलेटेड अपनी पॉलिसी और प्लानिंग तैयार कर रही है। फिर आपका आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है कि फ्यूचर में कैसे हम फोरकास्ट करें, कैसे हम फ्यूचर में चलेंगे। तो यहाँ से अभी से तैयार करके रख ले रहे हैं कि फ्यूचर में जैसे हमें पता चल गया कि ऐसे केसेस, ऐसे वायरस आ सकते हैं, तो इस वजह से हम फ्यूचर का ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर हमने ऐसे में अपना ढील रखा तो आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए क्या है, स्टैटिस्टिक के थ्रू हम फ्यूचर का भी फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को भी डिसाइड कर सकते हैं, अप्रॉक्सली अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए हमें उसके लिए हमें पॉलिसी हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन आता है टू enlarge individual knowledge and experience। साथ ही साथ जो हमारा स्टैटिस्टिक है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के नॉलेज और एक्सपीरियंस में भी हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करता है। मान लो कि अगर हम स्टैटिस्टिक देखते हैं, हमने डेटा देखा सामने गूगल पे कोविड का, तो हमारा नॉलेज इंप्रूव हो गया, हमें पता चल गया कि केस कितने हुए हैं, एक्टिव हैं। हमें ये पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश में आज कितने केस हुए हैं या कितने रेट से वो बढ़ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक, अगर स्टैटिस्टिक है तो उसकी वजह से हमारा नॉलेज और हमारा एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट आता है। तो इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फंक्शन हैं जो बहुत ही हेल्प करते हैं आपको पॉलिसी बनाने में या फिर किसी चीज़ों में। जैसे गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है या फिर आपके घर वाले हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्कूल वाले हैं, वो सभी को स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। उसी स्टैटिस्टिक के बेस पे, डेटा के बेस पे वो आगे की पॉलिसी बनाते हैं कि कैसे आगे हम पॉलिसी को बना पाएंगे। बेटा अब आपका जो भी डाउट होगा आप हमसे डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके।